लेकिन क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन तक ही नहीं रुकता, इसके बाद भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि अगर आपको वो स्टेप नहीं करने आते तो अब इसके बाद भी आप क्वेश्चन में कुछ कर नहीं पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से चैप्टर 11 इंटीग्रेशन। एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लिया है, 4 मार्क्स की मिनिमम वेटेज रखता है। क्वेश्चन में जिस तरह के लॉजिक्स लगेंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने किए नहीं हुए तो फिर पेपर में इसे अटेम्प्ट करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो मैं क्या कहने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? कैटेगरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो मुझे कैसे पता चला? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपको न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो सोचो कि ऐसा क्या लेट लो कि जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए। भाई इसी को तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो सोचो साइन एक्स आपके आंसर में आ जाए, उसके लिए आप क्या लेट लो? पक्की बात है आपको कॉस एक्स लेट लेना पड़ेगा, और कॉस एक्स आंसर में आ जाए इसके लिए आपको क्या लेट लेना है? साइन एक्स। लेकिन एक दिक्कत है कि जब आप कॉस एक्स को लेट लोगे तो उसका डेरिवेटिव तो माइनस का साइन एक्स आएगा, जबकि आपको तो ऊपर प्लस चाहिए। तो लेट लेने का लॉजिक किस तरह से रखना है कि डेरिवेटिव करने पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए। जरा ध्यान से देखो आप, मैंने लेट लिया साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स को टी। अब देखो इससे क्या मिला? साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स हो गया माइनस, अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से मौजूद है तो देखो प्लस एक्स हो गया। dx इज इक्वल टू dt। तो कितना आया मेरे पास? cos x प्लस साइन एक्स dx। चेक करो ऊपर, साइन एक्स प्लस cos x dx, साइन एक्स प्लस cos x dx। न्यूमरेटर तो मैच हो गया, लेकिन क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन तक ही नहीं रुकता। इसके बाद भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि अगर आपको वो स्टेप नहीं करने आते तो अब इसके बाद भी आप क्वेश्चन में कुछ कर नहीं पाओगे। समझ लो कि आप अपना न्यूमरेटर तो लेके आ चुके हो, ऑलरेडी मैच हो गया, लेकिन दिक्कत है इस तरह का टर्म आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। अब उसके लिए देखो लॉजिक क्या है, इसलिए ये एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने लेट लिया है ना टी, इसी में कुछ मैं चेंजेस करने वाला हूं। देखो ना ध्यान से, सबसे पहले हमने लिखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और देखो इस पूरे के पूरे को मैं ट्रांसफॉर्म करके ले आऊंगा इस वाले एक्सप्रेशन में। बस यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया। तो चलो स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहां तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 लिख दीजिए, माइनस का व्हाट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स, आई थिंक साइन 2x होता है, तो साइन 2x 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। चेक करो, साइन 2x चाहिए था, साइन 2x तो आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, साइन 2x माइनस का है उसको इधर ले गया, टी स्क्वायर को इधर ले आया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x। साइन 2x मैच। चेक करो साइन 2x के साथ 16 मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, तो मैंने भी क्या किया, 16 साइन के पास इंट्रोड्यूस करना है। अब ऐसे में 16 तो वहां लिख नहीं सकता, तो क्या करूं, मल्टीप्लाइंग 16 ऑन बोथ साइड्स। तो चेक करो 16 मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो इधर आ गया 16 साइन 2x। अब 16 साइन 2x के साथ एक प्लस 9 भी चाहिए, तो बिल्कुल वो भी किया, एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स, तो 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 साइन 2x। अब चेक करो ये जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्ट मेरा डिनोमिनेटर है रूट के अंदर। रूट से तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि रूट तो सिर्फ फॉर्मूला जो लास्ट में लगेगा वो रूट का लगेगा, उतना ही फर्क होता है रूट से। तो ठीक है, रूट नहीं भी होता तो भी क्वेश्चन में हमें वही करना होता जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो डिनोमिनेटर है ये एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्म हो गया टी की फॉर्म में। अब देखो क्वेश्चन को कैसे लिखना है मुझे, यहीं से आपका क्वेश्चन अब इजी हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स को तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, dt, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, होल अंडर रूट। और चेक करो 9 प्लस 16 साइन 2x, 9 प्लस 16 साइन 2x, डायरेक्टली वैल्यू क्या ला चुका हूं, 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने सब्स्टिट्यूशन पहचान भी लिया ना, तो उसके बावजूद ये क्वेश्चन आपसे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह का पैटर्न है इस क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी मोड में आ गया, जो आपने कई बार कर रखा होगा इंटीग्रेशन करते समय। क्या करिए, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, खोलिए कितना आया, 9 प्लस 16 माइनस का 16 टी स्क्वायर और dt। सही से रीअरेंज करते, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका 25
माइनस का 16t² और dt। अब दिक्कत की बात यह है, रूट की आइडेंटिटी लगाने से पहले ये जो t² है ना, इसको अकेला करना पड़ेगा, मतलब यहां से 16 गायब करना है। जब भी हम इंटीग्रेशन करें तो याद रखें, ये जो t² वाला टर्म होता है x² की फॉर्म में भी हो सकता है, इसका कोफिशिएंट होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले 16 हटना चाहिए। अब 16 कैसे हटाऊं, दिक्कत है, रूट भी लग रहा है। तो मैंने क्या किया, रूट के अंदर ही 16 से मैंने इसे डिवाइड भी किया और 16 से इसे मल्टीप्लाई भी किया। देखो इससे क्या फायदा हुआ, ये जो 16 है याद रखना रूट के अंदर है, जब ये रूट से बाहर आया तो 1 में इसको तो लिखा मैंने 4, 1 √ जरा इन दोनों को अलग अलग करो, तो ये हो गया 25/16 और ये हो गया माइनस का t² और dt। इस 1/4 को तो मैं बाहर कर लूंगा, यहां ब्रैकेट लगा लो, ये कॉन्सेप्ट है। अगला स्टेप, तो i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, देखो कितना बना, ये बना 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का t² dt। अगर मैं कहूं कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो आइडेंटिटी लग रही है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx, और वो बराबर किसके होती है, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस का c। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, i इज इक्वल टू 1/4 बाहर। अब देखो ध्यान से, साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x कितना है, वो हमारा t है, अपॉन a कितना है, वो है 5/4 और प्लस का c, ये 4 चला गया ऊपर, तो i इज इक्वल टू 1/4 साइन इनवर्स 40/5 और प्लस का c। अब लास्ट में बस करना क्या है, जो हमने t लेट लिया था बस उसे यहां इंसर्ट करना है, आ गया आंसर अपना। तो i इज इक्वल टू 1/4 साइन इनवर्स ब्रैकेट 4 और t का वैल्यू हमने लेट लिया था साइन x माइनस का कॉस x होल अपॉन 5 प्लस का c। बस ये लीजिए, एक शानदार सा क्वेश्चन था जिसमें एक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट और ये जो डिनोमिनेटर हमें लेके आना था वो वाला पार्ट ध्यान रखना था। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो और चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।